अब जरा दर्शन की एक चीज जानते हैं, भाव का भूखा हमें अभाव ही सारे, भाव से भले जो स्वभावती मेरा पार है। भगवान आपके धन के भूखे नहीं हैं, भगवान आपकी संपत्ति के भूखे नहीं हैं, भगवान दिखावा करने के भूखे नहीं हैं, किस चीज के भूखे हैं बताइए? जानते हैं भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। जिस दिन भक्त भगवान को भाव से याद कर लेता है ना, उस दिन भगवान उस भक्त के यहाँ जरूर पहुँचते हैं, चाहे वह शिवरी नामक भील हो। शिवरी कोई ऊंचे बहुत बड़े जात की नहीं थी, बोलो ना। आजकल तो लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है साहब, इतनी गंदी हो गई है कि उनको पढ़े लिखे ना कह करके पढ़े लिखे भी अनपढ़ बने हुए हैं। इतनी गंदगी लोग फैला दिए हैं, कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवादी फैला दी। किस आधार पर ब्राह्मणों ने जातिवादी फैला दी, जरा बताइए हमको। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ, जरा के बता दे कोई भैया, पूरी जिंदगी उसकी सेवा करूंगा। ब्राह्मणों ने जातिवाद को फैलाया नहीं है, ब्राह्मणों ने तो जातिवाद को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का। विवाह जब होता है तो सबसे पहला निमंत्रण ढरकार के यहाँ जाता, जो दोना पत्तल बनाता। ब्राह्मणों ने कहा यही पात्र शुद्ध है, इसी में भोजन करूंगा, सोने की थरिया की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों ने प्रजापति को इकट्ठा किया, घड़ा मिट्टी का लेकर के आइए, उसी में पूजा होगा, आपकी और पात्र की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों ने जोड़ने का काम किया है साहब, तोड़ने का काम नहीं। लेकिन कौन समझाएगा बच्चों को, बुद्धि नहीं। क्या करेंगे? आज राम जी की आप देख लीजिए, जिस राम जी की हम लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण है, राम जी की पूजा करते हैं, राम जी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे प्राण वल्लभ है। क्या क्षत्रिय का पूजा नहीं होता है? बोलो ना, क्या करेंगे? मानसिकता इतनी गंदी हो गई है लोगों की, क्या बताऊं। केवल राजनीति है, भक्ति नहीं, भाव नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो जस कर फल चाखा। यदि ब्राह्मण का पुत्र होकर के शूद्र का कर्म करेगा, उसे भी लोग कहेंगे बहुत गंदा आदमी है। कर्म की प्रधानता पर ही जातिवाद की संभावना है। जो जिसका कर्म है वो अपना कर्म करेगा ही साहब। आज भगवान विद्वानी के यहाँ पहुँचे हैं, केले को विद्वानी उठा के फेंक दे रही है, केले के फल को, लेकिन भगवान भांग में आकर के छिलका खा रहे हैं। शिवरी के यहाँ भगवान जब जाकर के पहुँचे ना, तो शिवरी एक एक बेर को चख करके रख रही है, कहीं ऐसा ना कि खट्टा हो जाए। मीठे बेर खिलाएंगे, जूठा बेर भगवान ने ग्रहण किया, और लक्ष्मण जी को जब भगवान ने दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा जूठा बेर हमसे जाएगा नहीं खा पाऊंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण, जिस बेर को तुम जूठा मान रहे हो, जिस फल को तुम उठा के फेंक दे रहे हो, जिस भाव को तुम समझ नहीं रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि यही भाव तुम्हारा प्राण बचाएगा। वही बेर संजीवनी बूटी बनी, जो लक्ष्मण जी का प्राण दोबारा लेकर के आया।